वो तो आ ही रहे हैं भाई। नेता देखोगे आप अखिलेश यादव जी, ठीक है, राहुल गांधी जी, अगर प्रोफेशनल नेता ड्रेस वगैरह में चीज में बात करने का थोड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन इनके अच्छा, मानते हैं बात करने का अनुभव नहीं है राहुल गांधी के पास, क्योंकि वो अपने बुजुर्ग लोगों से सीखते नहीं है। क्या कह रहे हैं वो आप? अपने बुजुर्ग से सीखते नहीं। कौन? राहुल गांधी। अच्छा, हाँ, मतलब आपके इस लिए चीज में मैं- सर आप मानते हैं कि सर, राहुल मैं गांधी को आपके लिए- बोलना नहीं आता है। अच्छा, बोलना नहीं वो आता। कभी सोने आलू की तरफ से एक तरफ आलू डालेंगे, एक तरफ सर, सोना डालेंगे, एक सेकंड। ऐसा नहीं आता। एक सेकंड आप सुनिए, मैं बताता हूँ। एक होता है ज्ञान, अच्छा, ठीक है, एक होती है शिक्षा। शिक्षा ली जाती है किताबों से और ज्ञान लिया जाता है बड़े लोगों से, बुजुर्गों से। जो बुजुर्ग लोग होते हैं। अभी एक छोटी सी G20 में इन लोगों ने काफी 600 करोड़ रुपए खत्म करा था। जी। और उसके बाद जो 20 साल से गरीब लोग रह रहे हैं फुटपाथ पे और थोड़ा अंदर वो, तो विदेश के लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पर कोई गरीब नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन बेचारों के घर तोड़ दिए गए। 20 साल 40 साल से वो लोग बेचारे रह रहे हैं, उनकी झोपड़ी तोड़ दी। तुमने सिर्फ 600 करोड़ खत्म करा, वो अच्छी बात है, ठीक है, तुम लोग बुला रहे हो, विदेश से बुला रहे हो, अच्छी बात है, मीटिंग कर रहे हो। उसके बाद जो 600 करोड़ खत्म कराया तुम लोगों ने, थोड़ा बहुत गरीब के लिए कुछ बना देते, ठीक है। 600 करोड़ खत्म कराया, उनके बेचारे 20 साल से रह रहे हैं, खाने के लिए नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल गया उन्हें, ठीक है, उन लोगों को घर तोड़ दिया। तो 600 साढ़े 600 करोड़ भी ये भी तो देश की भलाई के लिए ही खर्च किया गया है भलाई ना? के लिए है सर, भलाई पहले अपनी जनता के लिए करो ना, ठीक है। जो मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं बेचारे, आंधी तूफान आ रहे हैं, उनकी टीनें उड़ जाती हैं, छप्पर दपकता है, ठीक है, तो पहले उनके लिए करो ना। देखो, हमारे उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ के लिए प्रधानमंत्री स्वयं आगे कर रहे हैं और वो पीछे होने की कोशिश कर रहे हैं इस बार। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी पीछे होने की कोशिश यस यस, योगी आदित्यनाथ जी आगे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके लिए आगे कर रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं इस बार। क्योंकि आपने देखा होगा, अब योगी आदित्यनाथ के लिए हर एक राज्य में उतारा जा रहा है। देखो, बिहार में, राजस्थान में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, सारी जगह। और केशव प्रसाद मौर्य भी वहीं पे उतर रहे हैं, वो काफ़ी सारी मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे मुद्दे ऐसे हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ बंदे जो ऐसे हैं जो एक कर्म करते हैं, जी, शोभा यात्रा निकलती हैं, उसमें पत्थर छत पे खड़े होकर थूकते हैं। तभी योगी बाबा ने बिल्डोजर चलवाई थी अभी। जी, 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 बिल्कुल। यात्रा निकल रही थी, तब उन लोगों ने थूका था, तो उनको पूरा कर दिया। अच्छा, अच्छा करा। सबसे बड़ी ये दिक्कत है, जी। परिवारवादी पार्टी है। परिवारवादी हाँ, पार्टी। ये अब सबसे आए ना बड़ी सर ये आप मुद्दे दिक्कत आ पे। रही है इसमें, जी। बस इसीलिए हार रही है थोड़ा। जी, थोड़ा यही डिफेक्ट है। अगर ये अच्छा। डिफेक्ट अच्छा, इस चीज को आप हो जाए। जी, अच्छा, इस चीज को आप मानते हैं कि ये जो समाजवादी हाँ। पार्टी है वो परिवारवाद कर रहा और है? दूसरी चीज, हमारे नेता क्या है, एकदम यंग होना चाहिए, स्मार्ट नेता होना चाहिए, प्रोफेशनल नेता होना चाहिए। यंग लीडर की बात ही अलग कैसे? होती है। चिराग पासवान जैसा नेता चाहिए सर देखो, आपको? ऐसा चिराग पासवान जैसा मैं नहीं चाहता हूँ। देखो, ऐसा होता है कि परिवहन निगम मंत्री कैसा होना चाहिए, उसे बीटेक होना चाहिए। नंबर 1, यहाँ की जनता क्या देखती है, उस पर 150 मुकदमे होने चाहिए मंत्री पर, तब हम वोट देंगे। पावरफुल होना चाहिए, बदमाशी पूरी आनी चाहिए, तब हम वोट देंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, आप अपनी सोच बदलिए। आप हमारे इंडिया के लिए पीछे कर रहे हैं, आप हमारे इंडिया के लिए बदलने की कोशिश करिए। हमारे इंडिया के लिए आगे अगर ले जाना है तो ये पार्टियों को खत्म करिए, निस्तनाबूद बनाइए और नई पार्टियों को विरोध कराइए। नमस्कार, मैं आपके साथ अनुज मिश्रा और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ आवाज़ में। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है, ऐसे में हमारे साथ एक युवा चेहरा मौजूद है यहाँ पे। ये अपनी राय रखेंगे 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार में ये किनको देखना चाहते हैं और तहे दिल से भाई साहब आखिर सपोर्ट किस पार्टी को कर रहे हैं, आज हम ये जानते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश कुमार है और मैं सारी पार्टियों का स्वागत करता हूँ। मैं सारी पार्टियों का स्वागत करता हूँ और सारी पार्टी मेरे लिए बराबर है। सारी पार्टी मेरे लिए बराबर है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी, ठीक है सर। लेकिन मेरा मुद्दा मैंने बेरोजगारी को लेकर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने जो बोला था, वो अपने वादे पे खड़े नहीं उतरी। 2022 में जो बोला था हर एक गरीब के पास अपनी छत होगी, आज वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ कागजों में है, लेकिन फील्ड में नहीं है, ज़मीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए उन्हें थोड़ी सी मात मिलेगी। इस क्या बार बात कर रहे हैं? मतलब आवास योजना, ये सब योजना सब झूठा है? नहीं, ऐसा है, जो वो ऐसा होता है, अगर 100% में से 1% दे दो तो नाम तो होता ही है 100% का, बेंची जी है। अच्छा, हाँ, मतलब आपका कहना ये है कि 100 का नाम लिया है मोदी जी ने और काम किया एक 99 ऐसी फॉल्स है। यस यस, अच्छा। 99। और दूसरी चीज़, ये बीजेपी सरकार क्या है, ऐड पे ज़्यादा पैसा खर्च करती है। अच्छा, हाँ यस, ऐड पे ज़्यादा पैसा पैसा ऐड पे ज़्यादा खर्च कर दिया। अगर आपने पार्टी देखी होंगी, जी, और G20 को लेकर भी आप देख सकते हो, G20 को जी, लेकर 600 करोड़ रुपए खर्च 600 करोड़ रुपये, सॉरी, 600 करोड़ के समथिंग खर्चा हुआ जी, जी, है। जी। लेकिन इसमें क्या बेनिफिट हुआ इंडिया का, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है अभी कोई। इंडिया का बेनिफिट हुआ है ना। इंडिया का बेनिफिट ऐसे हुआ है कि देखिए, जैसे 20 देश के जो हैं दिग्गज नेता आए हुए थे,
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी आए हुए थे। उनसे जो है बातचीत हुई और बहुत से तरह की बातों पे जो है मंथन हुआ उनसे, रोज़गार को लेके। बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करेगी, फॉरेन कंपनियां जो होगी अब इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, इंडिया में इससे रोज़गार बढ़ेगा, हमारे युवा जितना है उन युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो ये हुआ है G20 से सर। लेकिन G20 से हुआ है, चलो मानते हैं, लेकिन ये पहले भी तो वायदे करते आ रहे हैं, इतना समय थोड़ी नहीं देगा युवा भटक रहा है आज किस पर्पज़ से है, और आदमी को 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, लेकिन कुछ चल नहीं पा रहा है। आज की मार्केटिंग खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, और आने जाने में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, इसे लेकर बहुत इशूज़ आ रहे हैं। कर तो दिए मोदी जी, 200 रुपये सिलेंडर पे कम तो किए हैं। अरे 200 चुनाव है ना, जब चुनाव चुनाव की वजह से 2024 की वजह से उन्होंने पैसे कम किए, ये कि हाँ वो अपनी जीत प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा जो पिछला रिजल्ट बहुमत की सरकार बनी, इस बार इन्हें गठबंधन करना पड़ेगा। एक मिनट आपके साथ, आपके पास आ रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, ये 200 रुपये कम हुआ है, ये क्यों हुआ है? 200 रुपये इसलिए कम हुए हैं, सरकार अभी आने वाली है जी, इसलिए उन्होंने कम कर दिए। वो लोगों को अभी कम देंगे, फिर उसके बाद उसी सिलेंडर पैसे बढ़ा के वसूल लेंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अभी सरकार उनकी 2024 में आने वाली है, इसलिए 200 रुपये कम है, फिर आ जाएगी तो 200 रुपये बढ़ जाएंगे। पेट्रोल पे भी कम करे जाएंगे, अच्छा, और भी राशन पे भी कम करे जाएंगे। अच्छा। भाई फ्री राशन भी बांटा जाएगा, सब कुछ अच्छा। मिलेगा। मगर चीज़ ये है, मोदी सरकार है अच्छा। सही है, मगर वो चीज़ों को सुधार नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ बताइए, 2024 में आप प्रधानमंत्री उम्मीदवार किसको देखना चाहते हैं? देखो, हमारे उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ के लिए प्रधानमंत्री स्वयं आगे कर रहे हैं, और वो पीछे होने की कोशिश कर रहे हैं इस बार। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी पीछे होने की कोशिश यस यस, योगी आदित्यनाथ जी आगे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके लिए आगे कर रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं इस बार। क्योंकि आपने देखा होगा, अब योगी आदित्यनाथ के लिए हर एक राज्य में उतारा जा रहा है। देखो, बिहार में, राजस्थान में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, सारी जगह। और केशव प्रसाद मौर्य भी वहीं पे उतर रहे हैं, वो काफ़ी सारी मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और सपोर्ट में लगे हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य। यस। अच्छा, एक चीज़, मौर्य जी आप भी हैं मौर्य जी, तो मुझे नहीं, एक मेरे चीज़- लिए सारे लोग बराबर हैं, सारे धर्म है मेरे लिए, सारे बराबर हैं। अच्छा, मैं कोई जाति धर्म ज़्यादा नहीं मानता हूँ। पूरे सनातन धर्म Yes। आप मानते हो? हाँ, मैं सनातन धर्म। कट्टर सनातनी धर्म। जी, अच्छा, एक चीज़ ये तो चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2024 में जो प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं वो तो नरेंद्र मोदी ही हैं, नरेंद्र मोदी ही हैं, या फिर राहुल गांधी का भी चेहरा हो सकता है? देखो, अभी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, राहुल उसके गांधी पास तो मुद्दा कह नहीं नहीं है। हाँ, राहुल गांधी की हम कह नहीं सकते, मगर क्योंकि नरेंद्र मोदी तो है। दमदार लीडर नहीं है कांग्रेस सरकार में। मेन चीज़ ये है, दमदार लीडर होता तो कुछ वजूद होता, लेकिन पूरी मेन चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा ये पार्टी एड पे खर्चा करती है। अगर यही एड पे, अगर कौन ना सी करे- पार्टी? बीजेपी पार्टी। अगर ये विकास में और गरीबों के लिए दिए, ये आपने देखा होगा, किसी भी गांव में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपने बोर्ड लगा देखा होगा बीजेपी सरकार का, वो छोटा बोर्ड। बीजेपी ऐड पे करती है और कांग्रेस जो है घुमाई पे करती है, विदेश यात्रा पे करती है। विदेश यात्रा में मेन चीज़ ये है कि एक्चुअली क्या है, उनकी अभी सत्ता नहीं है, वरना वो भी करती है। अच्छा। लेकिन इनकी प्रॉपर सत्ता है, तो ये हर एक जगह अपना ऐड ज़्यादा करती है। अगर यही अगर पब्लिक के लिए करें तो सरकार ही खत्म ही नहीं होगी बीजेपी। नहीं, कम से कम देश का नाम हो रहा है, पॉजिटिव वे में ये ऐड कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की तरह जो विदेश जाके ये बुराई तो नहीं कर रहे हैं ना कि चीन हमारा ज़मीन जो है पूरा कब्जा कर लिया है, और ये चीज़ भारत को छोड़ के, और भारत जो है चीन से दोस्ती की हाथ बढ़ा रहा है, ये सब चीज़ें जो है भड़काऊ बातें कर रहे हैं राहुल गांधी जी, ये कितना कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी के लिए हमारे देश की बदनामी नहीं करनी चाहिए, और युवा नेता हैं, और उनके लिए सारे बराबर नेता हैं, और ऐसी कोई बयान नहीं करना। अभी एक छोटी सी G20 में इन लोगों ने काफ़ी 600 करोड़ रुपए ख़त्म करा था जी। और उसके बाद जो 20 साल से गरीब लोग रह रहे हैं फुटपाथ पे और थोड़ा अंदर वो, तो विदेश के लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पर कोई गरीब नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन बेचारों के घर तोड़ दिए गए। 20 साल 40 साल से वो लोग बेचारे रह रहे हैं, उनकी झोपड़ी तोड़ दी। तुमने 600 करोड़ खत्म करा, वो अच्छी बात है, ठीक है, तुम लोग बुला रहे हो, विदेश से बुला रहे हो, अच्छी बात है, मीटिंग कर रहे हो। उसके बाद जो 600 करोड़ खत्म कराया तुम लोगों ने, थोड़ा बहुत गरीब के लिए कुछ बना देते, ठीक है। 600 करोड़ खत्म कराया, और उसके बेचारे 20 साल से रह रहे हैं, खाने के लिए नहीं मिल रही, पास राशन नहीं मिल गया उन्हें, ठीक है, उन लोगों को घर तोड़ दिया। तो 600 साढ़े 600 करोड़ रुपये ये भी तो देश की भलाई के लिए ही खर्च किया गया भलाई है। के लिए है सर, भलाई पहले अपनी जनता के लिए करो ना, ठीक है। जो मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं बेचारे, आंधी तूफान आ रहे हैं, उनकी टीनें उड़ जाती हैं, छप्पर दपकता है, ठीक है, तो पहले उनके लिए करो ना। अच्छा। फिर बाद में दिखाओ, देश विदेश के लोगों को दिखाओ, देखो हमने गरीबों के लिए क्या करा है, ठीक है। उससे पहले आप लोग बुला रहे हैं कि गरीब लोग रह रहे हैं 20-25 साल से बेचारे, एक जगह पे उन्होंने अपनी जगह बनाई, उन लोगों को तुमने तोड़ दी, जी कहाँ का इंसान। तो अच्छा भाई साहब, एक चीज़ आप बताइए कि एकदम आप निष्पक्ष चाह रहे हैं कि आखिर 2024 में आपके हिसाब से कौन, कांग्रेस या बीजेपी? वैसे सर बीजेपी आना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल बीजेपी इस क्योंकि तरह मैं, क्योंकि सर मैं हूँ कट्टर हूँ,
जी। इसलिए मैं चाहता हूँ योगी बाबा आए जी। और बीजेपी की सरकार। अच्छा, तो बीजेपी की सरकार मतलब आखिर किस वजह से बीजेपी की, आप एक तरफ G20 का विरोध भी कर रहे हैं कि G20 में मैं देखो भाई किसी की पार्टी से नहीं हूँ, ना ही किसी का विरोध कर रहा हूँ। जो चीज़ गलत है जी। उसे मैं बता रहा हूँ, जी। ठीक है, मेरी आवाज़ पहुँच आगे तक। मैं जी। जो चीज़ गलत है जी। हुई है, किसी लोगों को दिखी नहीं है, जी। वो चीज़ मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई मतलब बीजेपी आए या कांग्रेस आए, मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे क्या दे जाएंगे, ना बीजेपी वाले कुछ दे रहे जी। हैं, ना कांग्रेस वाले कुछ दे देंगे, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ योगी बाबा आए और सनातन धर्म जी। कायम रहे। अच्छा, सनातन धर्म हमेशा आगे ही रहेगा, योगी बाबा बिल्कुल, रहेंगे। बिल्कुल। मतलब ऐसा आपको भी लग रहा है बिल्कुल। कि योगी बाबा और मोदी बाबा का सरकार है तो सनातन धर्म हमेशा जो सुरक्षित कांग्रेस है। सरकार है, ये लोग मुस्लिम धर्म है, अदर कंट्री वो धर्म है, इन लोगों को बढ़ावा देते हैं, अच्छा, क्राइम करते हैं और इन्हें आगे बढ़ाते हैं, जी। ठीक है। जी। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, उन लोगों को ये लोग दबा देते हैं, जी। ठीक है। जब से योगी बाबा आए जी। हैं, हम लोग हर जगह जी। हैं, ठीक है। जो हमारे लिए साथ में गलत होता है, जी, जी, जी। वहाँ पे हमारी जल्दी सुनी जाती जी। है, ठीक है। और जो कांग्रेस सरकार आती है, जी। उसमें हमारी नहीं सुनी जाती। लोग कह तो रहे हैं कि मुस्लिम में विपक्ष का कहना ये है कि योगी बाबा तो ऐसे किसी के घर पे बुलडोजर चलवा देते ऐसे हैं। ऐसे को गलत नहीं करते। अच्छा। आज तक किसी का गलत नहीं किया उन्होंने। जब उन्हें दिखता है कि आदमी पर्सन गलत है, तभी जी। करते हैं, उससे पहले नहीं करते। आज तक कभी नहीं गलत किया योगी जी ने। मेरे हिसाब से तो नहीं रहा, आपके हिसाब से करा हो तो क्या नहीं सकता। लेकिन कुछ मुस्लिम तबके के लोग हैं जिनका कहना है कि नहीं, मुस्लिम के पूरे विरुद्ध में खड़े हैं योगी बाबा, मतलब किसी के घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं। ये कहाँ तक ऐसा सही नहीं। है? जब मुस्लिम धर्म वाले वोट करते हैं, हमारी यात्रा निकलती है, इससे यात्रा निकलती है, तो लोग पत्थर फेंकते हैं, टूटते हैं, तो उन लोगों के लिए ऑप्शन लेना पड़ता है, जी। ठीक है। तो मतलब आपके हिसाब से आपने जो कहा है कि हमारे हिंदू धर्म की जो शोभा यात्रा निकलती है उस पर पत्थरबाजी होती है, तो उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। उनके मुहर्रम होते हैं, ईद होती है, कुछ भी होते हैं, भाई हम लोग खुद सब हिंदू हूँ मैं। जी। मैं अपने दोस्त का मोहम्मदन में नहीं, मैं खुद जाके जी। उन लोगों की मतलब जो भी कार्यक्रम होता है उनमें जी। शामिल होता हूँ, जी। ठीक है। मगर जब हमारी निकलती है तो कुछ देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे मुस्लिम ऐसे हैं, बिल्कुल सही कह रहा हैं। कुछ बंदे जो ऐसे हैं जो एक कर्म करते हैं, जी। समझे। शोभा यात्रा निकलती हैं, जी। उसमें पत्थर छत पे खड़े होकर थूकते हैं। तभी योगी बाबा ने बुलडोजर चलवाई थी अभी। जी 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 बिल्कुल। यात्रा निकल रही थी, तब जी। उन लोगों ने थूका था, तो उनको पूरा कर दिया। अच्छा। अच्छा करा, जी अच्छा करा। जी जी। बस अच्छा, आपके हिसाब से अच्छा करा है योगी बाबा ने। जब यार इन सनातन धर्म पे तुम उंगली उठाओगे जी। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा। समझे, जब मुस्लिम धर्म है, जी। मैं जो धर्म, तो मुस्लिम धर्म क्या है, सनातन धर्म से ही मुस्लिम धर्म हुए, कन्वर्ट हुए हैं लोग। कन्वर्ट हुआ है। जी। अच्छा, आप मानते हैं इस चीज़ को कि ये कन्वर्ट हुआ बिल्कुल है? मानता हूँ भाई, अच्छा। बिल्कुल मानता हूँ। इतने विश्वास के साथ मैं मतलब कैसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े बड़े मौलाना है और जो नाम है तुम्हारे जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, ये खुद कहते हैं हम भी प्रभु श्री राम के वंशज हैं। अच्छा। वो लोग खुद कहते हैं, तो मैं अच्छा। सब चीज़ देखता हूँ, तो मुझे पता है। अच्छा, आप देखते रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल न्यूज़ अच्छा वगैरह सर, देखते हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? किसान के मुद्दे मेरे को हमेशा रहे हैं और इन्हीं के लेके मैं किसान के लिए लड़ता रहूँगा, हमेशा लड़ूंगा किसान के जी। लिए। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आती है, बीजेपी सरकार जो है अपने कानून मंत्री बनाती है, उसे कानून की कोई प्रक्रिया नहीं पता, उन्हें कोई धारा के बारे में नहीं पता है। और दूसरी चीज़, बीजेपी सरकार ने कोई पुलिस प्रशासन में बदलाव नहीं किया, केवल पुलिस प्रशासन टाइट किया। अच्छा। आज युवा पे सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार ने हिंदुओं पे मुकदमे तो दर्ज पहले हुए हैं, टाइट फर्जी होगा। मुकदमे दर्ज हुए जी हैं। जी, क्या बोल रहे थे सर आप? बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा हिंदुओं का फर्जी मुकदमे लगे। अच्छा। इसलिए युवा जो पीढ़ी है हिंदू संगठन की, वो उनसे नाराज चल रही है। अच्छा। केवल अपने सुधार कीजिए तो सरकार आएगी, वरना आएगी नहीं उत्तर प्रदेश में। अच्छा। और ये झटका लखनऊ से ही जाता है, प्रधानमंत्री बनने का रास्ता दिल्ली में आता है। अच्छा। हाँ, तो ये झटका अपना सुधारना है, अपनी कमियों को देखे बीजेपी सरकार, तब आगे बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पे लोग तो कह रहे हैं कि जो बीजेपी काफ़ी बेरोजगारों पे भी काम की है, काफ़ी रोजगार दिया है बेरोजगारों को। और दूसरी चीज़, जो कानून मंत्री और कृषि मंत्री हैं, का एक भी कानून मंत्री, कृषि मंत्री और बीसीसीआई अध्यक्ष मंत्री मेरे लिए ये बता दें कि उनके लिए किसान जो मंत्री हैं उन्हें कितना अनुभव है, गेहूँ की फसल कैसे बोई जाती है, धान की फसल का बीज कैसे पड़ता है, किस तरीके से बुवाई होती है, कितनी बुवाई होती है। अगर वो बता दें तो हम इन्हें मंत्री बनाने के लिए, इनकी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। आप ये बताइए। और बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए ये नहीं पता है स्पिन बॉल किससे कहते हैं, फास्टर बॉल किससे कहते हैं, लेदर की बॉल कौन सी होती है और बल्ला कौन सा होता है लेदर का। अभी वो थ्रो निकालने नहीं जानते, उन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष बना दिया भाड़ुओं को। वैसे तो राहुल गांधी भी देखते हैं गरीब बेरोजगार सबके साथ कंधा पे कंधा डाल के घूमते रहते हैं, तो देखो, उनको राहुल गांधी- धान बोना गेहूँ बोना आता होगा क्या? देखो, यही तो मैं चाहता हूँ, सरकार अपना योगा पार्टी तय करे। सरकार ये नहीं होनी चाहिए, नई पार्टियां बननी चाहिए इसके लिए, या फिर समाजवादी। और समाजवादी थोड़ी ये प्रॉब्लम है समाजवादी में, ये
घर वाली पार्टी है, सबसे बड़ी ये दिक्कत है। परिवारवादी पार्टी है, परिवारवादी हाँ, पार्टी। ये अब सबसे आए ना बड़ी सर ये आप मुद्दे दिक्कत आ पे। रही है इसमें, जी। बस इसीलिए हार रही है ये जी थोड़ा यही डिफेक्ट है। अगर ये डिफेक्ट अच्छा इस चीज को आप हो जाए। जी अच्छा इस चीज को आप मानते हैं कि ये जो समाजवादी हाँ। पार्टी है वो परिवारवाद कर रहा और है? दूसरी चीज, हमारे नेता क्या है, एकदम यंग होना चाहिए, स्मार्ट नेता होना चाहिए, प्रोफेशनल नेता होना चाहिए। यंग लीडर की बात ही अलग कैसे होती चिराग है। पासवान जैसा नेता चाहिए सर देखो ऐसा सीएम पासवान जैसा मैं नहीं चाहता हूँ। देखो ऐसा होता है कि परिवहन निगम मंत्री कैसा होना चाहिए, उसे बीटेक होना चाहिए नंबर 1। यहाँ की जनता क्या देखती है, उस पर 150 मुकदमे होने चाहिए मंत्री पर, तब हम वोट देंगे। पावरफुल होना चाहिए, बदमाशी पूरी आनी चाहिए, तब हम वोट देंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप अपनी सोच बदलिए। आप हमारे इंडिया के लिए पीछे कर रहे हैं, आप हमारे इंडिया के लिए बदलने की कोशिश करिए। हमारे इंडिया के लिए आगे अगर ले जाना है तो ये पार्टियों को ख़त्म करिए, निस्तनाबूद बनाइए और नई पार्टियों को विरोध कराइए। और हमारे युवा के लिए बनने का आगे का साहस दीजिए आप। अगर हमारे इंडिया आगे बढ़ेगा तो इन पुराने नेताओं को ख़त्म कीजिए, नई युवा पीढ़ी के लिए आगे लेके आइए। और ये प्रोफेशनल तरीके से पार्टी होनी चाहिए। देखो परिवहन निगम मंत्री होगा, उसकी बीटेक ऑटो मैकेनिकल से होनी चाहिए, उसे मंत्री बनाया जाए। अगर सिविल मंत्री है तो सिविल से बनाया जाए। और शिक्षा मंत्री के लिए शिक्षा का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसे मंत्री बनाया जाए। इन भाड़ुओं को, जाहिलों को, अनपढ़ों को, फर्जी मार्कशीटों वालों को मंत्री नहीं बनाया जाए। आप लोग सुधर जाइए और इंडिया को बैकवर्ड की तरफ मत ले जाइए और पीछे मत ले जाइए। और आगे अगर ले जाना है तो आप यू चेंजिंग यू लाइफ और इंडियन पॉपुलेशन। तो आप क्या चाहते हैं, केंद्र में समाजवादी पार्टी को चाहते हैं क्या? देखो मैं अभी किसी पार्टी को लाइक नहीं करता हूँ, लेकिन मेन चीज़ क्या सिवाय बीजेपी के? है, देखो बीजेपी के लिए नहीं आपने तो कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं जी सर, बनने आप समझे चाहिए। नहीं। जी। मैं युवा की साथ हूँ, युवा के लिए चाहता हूँ, मैं युवा को आगे करना चाहता हूँ। हर एक बहन के लिए, इंडिया के लिए मैं आगे करना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ युवा हमारे लोग प्रोफेशनल है, आज इतनी एजुकेशन कर रहा है, अब बीटेक एमटेक विदेश पढ़ रहा है। और हमारे जो किसान भाई हैं, ठेला चालक भाई हैं, हमारे रिक्शा चालक भाई हैं, वो बेचारे मोची बने रह रहे हैं, नीचे रह जा रहे हैं। और आरक्षण जो विधायक हैं तो वो अपने पर्सनली लोगों के लिए देते हैं कि आप विदेश पढ़िए। अपने पर्सनली लोगों के लिए सब्सिडी जाती है, उन्हीं लोगों के लिए जाती है। बैकवर्ड में जो लोग हैं उनके नाम का यूज दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग। तो गरीब के लिए मैं ये चाहता हूँ एक मिनट बोल लो ना। तो सर ये भी है, जैसे आपने कहा कि विदेश पढ़ने जाते हैं और बहुत से युवा हमारे हाँ। आउट ऑफ कंट्री पढ़ने जाते हैं, आप ऐसा कहा, लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जाए ना, उनके पास उस तरह की एबिलिटी होगी, योग्यता होगी, तो उन्हें नौकरी मिल रही है इंडिया में आज भी। देखो नौकरी का मैं गुलामी नहीं कराना चाहता हूँ। और गुलामी वो लोग करते हैं, उनकी बातों में जज्बा नहीं होता और उनके अंदर एजुकेशन का दम नहीं होता है। मैं हर एक यूथ से ये कहूँगा, एजुकेशन बनिए आप, प्रोफेशनल तरीके से रहिए आप, और अपने अंदर सुधार लेके आइए और अपनी एक पार्टी बनाइए मिलके, और एक प्रोफेशनल नेता लीडरशिप चुनिए। इन जाहिलों जैसा, मुकदमे वालों जैसा मन चुनिए आप, अच्छे तरीके वाला चुनिए जिसपे साफ जैसे में स्वस्थ कौन, जैसे मैं एग्जांपल दे दीजिए ना एक दो। देखो स्मार्ट अगर नेता देखोगे, इधर आओ ना, पार्टी बोल को रहा है। हटा के अगर तरीके वाला प्रोफेशनल नेता देखोगे, देखो माने हुए मोदी को आने दो, वो तो आ ही रहे हैं प्रोफेशनल भाई। नेता देखोगे आप, अखिलेश यादव जी, ठीक है, राहुल गांधी जी। अगर प्रोफेशनल नेता ड्रेस वगैरह में, चीज में, बात करने का थोड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन इनके अच्छा मानते हैं, बात करने का अनुभव नहीं है राहुल गांधी के पास, क्योंकि वो अपने बुजुर्ग लोगों से सीखते नहीं हैं। क्या कह रहे हैं वो आप? अपने बुजुर्ग से सीखते नहीं हैं। कौन? राहुल गांधी। अच्छा हाँ, मतलब आपके इस लिए चीज में मैं- सर आप मानते हैं कि सर, राहुल मैं गांधी को आपके लिए- बोलना नहीं आता है, नहीं अच्छा, बोलना आता। नहीं वो आता। कभी सोने सर, आलू एक की तरफ से एक तरफ आलू डालेंगे, एक तरफ सर, सोना डालेंगे, एक सेकंड। ऐसा नहीं आता। एक सेकंड आप सुनिए, मैं बताता हूँ। एक होता है ज्ञान, अच्छा ठीक है, एक होती है शिक्षा। शिक्षा ली जाती है किताबों से और ज्ञान लिया जाता है बड़े लोगों से, बुजुर्गों से। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, 60 साल वाले, 65 साल वाले। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनसे मेरा निवेदन है, राहुल गांधी जी से, अपने बड़े का सम्मान करें। और दूसरी चीज, अगर उनके लिए